दर्शकों, उत्तर पूर्व भारत की इस अद्भुत संक्षिप्त यात्रा के कथांश में हम आपके साथ शामिल हैं। दिल्ली से 2 घंटे 20 मिनट की हवाई यात्रा के बाद लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई नामक गुवाहाटी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के प्रांगण में। हाँ दोस्तों, गुवाहाटी एयरपोर्ट के बाहर पहुँचते ही हमारा गर्मजोशी और मुस्कान के साथ स्वागत किया हमारे पूर्व नियोजित टूर गाइड और अत्यंत विनम्र व कुशल वाहन चालक श्री गणेश प्रधान ने, जिन्होंने हमारी इस अद्वितीय कथांश की यात्रा को बेहद सुखद और यादगार बना दिया। आज उत्तर पूर्व भारत में पहले दिन हम आसाम की राजधानी गुवाहाटी से उत्तर की ओर ड्राइव कर लगभग 254 किलोमीटर की दूरी को 6 घंटे में तय कर पहुँचे भालुकपोंग। दर्शकों, भालुकपोंग भारत के अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में हिमालय के दक्षिण हिस्से के पास आसाम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर बसा एक छोटा सा शहर है। गौरतलब है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा में प्रवेश करने से पहले यहाँ पर स्थित आंतरिक रेखा जांच चौकी पर सभी पर्यटकों को अरुणाचल प्रदेश का अनुमति पत्र बनवाना अनिवार्य है। जांच चौकी पर अनुमति पत्र की औपचारिकता पूर्ण कर हमने रात बसेरे के लिए चेक इन किया स्थानीय सीगुल नामक होटल में। दोस्तों, किफायती दर पर ये होटल आपको सभी होम स्टे की सुविधाएं प्रदान करता है। यहाँ के सेवा कर्मचारी बेहद सहयोगी हैं और होटल की साफ सफाई भी बेहद सराहनीय है। दूसरे दिन उत्तर पूर्व भारत की अपनी संक्षिप्त यात्रा को आगे बढ़ाते हुए भालुकपोंग में रात्रि विश्राम के बाद भोर होते ही हमने प्रस्थान किया उत्तरी अरुणाचल प्रदेश के आंतरिक भाग की ओर। आपके सामने है कामेंग नामक नदी, जो तवांग जिले के सैला दर्रे के पास स्थित ग्लेशियर से निकलती है और आसाम के सोनितपुर जिले से गुजरती हुई ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। ये इस जिले की मुख्य नदी है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 264 किलोमीटर है। कामेंग नदी के प्राकृतिक आकर्षण का आनंद लेने के बाद हम पश्चिम कामेंग जिले में स्थित टीपी आर्किड रिसर्च सेंटर पहुँचे। हाँ दोस्तों, ये सेंटर अरुणाचल प्रदेश में आने वाले पर्यटकों के लिए एक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। गौरतलब है, ये टीपी आर्किड रिसर्च सेंटर दर्शाता है कि अरुणाचल प्रदेश अपनी प्राकृतिक धरोहर को बचाने और बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए कितना समर्पित है। यहाँ पर आप अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली 500 से अधिक आर्किड प्रजातियों को देख सकते हैं और आप यह भी देख सकते हैं कि यह केंद्र इन प्रजातियों का कैसे अध्ययन, संरक्षण और उनके प्रति जागरूकता बढ़ाने का ध्यान केंद्रित करता है। टिप्पी आर्किड सेंटर में संपूर्ण फोटो सेशन के बाद हम अपने वाहन में बैठकर चल दिए आगे की यात्रा की ओर। आर्किड रिसर्च सेंटर से लगभग 5 किलोमीटर और भालुकपोंग से 10 किलोमीटर की ड्राइव के बाद हम पहुँचे लुंगुम नामक वाटरफॉल के क्षेत्रफल में। दर्शकों, ये झरना हमारे रास्ते में स्थित पर्यटकों के लिए एक खूबसूरत प्राकृतिक आकर्षण है। लुमुम वाटरफॉल अपने शांत वातावरण, हरी भरी हरियाली और पहाड़ियों की मनमोहक पृष्ठभूमि के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आने वाले पर्यटक इस झरने तक जाने वाले रास्तों पर आरामदायक सैर का आनंद ले सकते हैं, जिसके कारण ये स्थान आराम और फोटोग्राफी के लिए एक आदर्श स्थान बन गया है। लुमुम वाटरफॉल पर अल्पकालिक ठहराव के बाद हम अपने अगले गंतव्य की ओर चल पड़े। अक्टूबर 2023 में उद्घाटन किए गए 500 मीटर लंबे नेचीपू नामक इस टनल से होते हुए हम पहुंचे भालुकपोंग से लगभग 55 किलोमीटर दूर दुद्दुल थारपा लिंग नामक बौद्ध मठ के इलाके में। गौरतलब है, दुद्दुल थारपा लिंग का तिब्बत भाषा में अर्थ होता है भ्रम से मुक्ति का स्थान। हाँ मित्रों, ये मठ अरुणाचल प्रदेश में प्रचलित तिब्बत बौद्ध परंपरा के प्रभाव को दर्शाता है। अरुणाचल प्रदेश की सुंदर पहाड़ियों और घाटियों के दृश्य का आनंद लेते हुए हम थोड़े समय के लिए रुके इस लोहे की चेन, लकड़ी की तख्तियां और रस्सी से बने प्राचीन सस्पेंशन ब्रिज के दृश्यावलोकन के लिए। कहते हैं इस सस्पेंशन ब्रिज को ब्रिटिश उपनिवेश काल के दौरान या संभवतः उससे भी पहले स्थानीय समुदायों द्वारा बनाया गया था। यह पुल पारंपरिक इंजीनियरिंग की कुशलता को प्रदर्शित करता है और क्षेत्र में ऐतिहासिक व्यापार और कनेक्टिविटी को दर्शाता है।
प्राचीन सस्पेंशन ब्रिज का संक्षिप्त भ्रमण करने के बाद थोड़ी दूर ड्राइव कर हम पहुँचे। 1967 में भारतीय फौज की बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्मित 5560 फीट की ऊंचाई पर स्थित पूजनीय नाग मंदिर। गौरतलब है 1960 के दशक की शुरुआत में जब भालुकपोंग और तवांग के बीच सड़क निर्माण का कार्य प्रोजेक्ट टस्कर के तहत प्रगति पर था, इस स्थान पर बड़ी संख्या में सांप अक्सर देखे जाते थे। नाग मंदिर का निर्माण यह इसलिए किया गया क्योंकि सांप के काटने के कारण सड़क निर्माण का कार्य अक्सर रुक जाता था। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के निर्माण के बाद सांपों के कारण होने वाली बाधाएं समाप्त हो गयी। आज यह मंदिर नाग देवता का आशीर्वाद प्राप्त करने और यात्रा के दौरान सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रसिद्ध है। मित्रों, आइए अपनी शॉर्ट ट्रिप की यात्रा को आगे बढ़ाने से पूर्व हम आध्यात्मिकता और गहरी आस्था के प्रतीक इस मंदिर के अभ्यंतर प्रवेश करें। और नाग देवता अथवा अन्य पूजनीय देवी देवताओं को नमन कर प्रार्थना करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। नाग मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद हम नॉर्थ ईस्ट हिमालय की कठिन घुमावदार सड़क पर ड्राइव करते हुए पहुँचे। 8000 फीट की ऊंचाई पर बॉर्डर सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील बोमडीला दर्रे के क्षेत्रफल में। गौरतलब है 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान चीनी सेनाओं ने अरुणाचल प्रदेश, जिसका तत्कालीन नाम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा हुआ करता था, सेला दर्रे पर कब्जा करने के बाद यहाँ बोमडीला दर्रे तक आ पहुँचे थे और कब्जा कर लिया था। दोस्तों, बोमडीला दर्रे को पार कर कुछ ही समय के बाद ड्राइव कर हम पहुँचे संगति नामक खूबसूरत, मनमोहक और प्राकृतिक सौंदर्य से समृद्ध घाटी के प्रांगण में। आपके सामने है संगति घाटी के बीच बहती स्वच्छ और निर्मल संगति नदी और ये है यहाँ पर बने कीवी फार्मिंग के सुव्यवस्थित ढांचे। कीवी के मौसम में हम कल्पना कर सकते हैं कि ये बगान और उनके आसपास के क्षेत्र कितने अद्भुत, मनमोहक और स्वर्गिक सुंदरता से भरपूर लगते होंगे। हर तरफ फैली हरियाली, घाटी के बीच ये बहती निर्मल नदी और चारों ओर शांत और सुरमय वातावरण, यह सब मिलकर आपको यहाँ आकर ऐसा लगता है कि मानो आप किसी सपनों की दुनिया में आ गए हों। संतरों के इन लदे पेड़ों को निहारते दोस्तों, हम आज अपनी इस अद्भुत यात्रा के दूसरे दिन और सन 2024 के आखिरी दिन भालुकपोंग से 123 किलोमीटर ड्राइव कर पहुँचे दिरांग। दिरांग पहुंचकर हमने चेक इन किया दिरांग शहर के बीचों बीच स्थित दी मुंडेला नामक होटल में। यहाँ पर दर्शकों हम संपन्न करते हैं उत्तर पूर्व भारत की इस संक्षिप्त यात्रा के कथांश का पहला भाग।